बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज शुरू हो रहा है पाकिस्तान की तारीख़ में बिला सूद कर्ज़ों का सबसे बड़ा हुकूमती मंसूबा। इस मंसूबे का टारगेट ये है कि तकरीबन 37 लाख गरीब और पसमानदा ख़ानदानों को गुर्बत की लकीर से बाहर निकाला जाए और उन्हें मुआशी सरगर्मियों का हिस्सा बनाया जाए। इस प्रोग्राम की टोटल लागत है तकरीबन 1400 अरब रुपए। इस प्रोग्राम की पूरी तफसील मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम है 5 मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल, जिसमें से पहला हिस्सा है कामयाब किसान प्रोग्राम। आपको पता है पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीज़ों की महंगाई एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम फूड के नेट इम्पोर्टर हैं। हमें अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ानी है, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म हल क्या है? किसानों की मदद की जाए ताकि वो अपनी फसल पर भरपूर अखराजात करके ज़्यादा फसल हासिल कर सकें, उनका मुनाफा बढ़े और यूँ खुराक की पैदावार ज़्यादा हो। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने ये काम शुरू किया। इसके तहत हर किसान को जिसके पास 12.5 एकड़ से कम अराज़ी है, उसको साल में 2 फसलों के लिए 1.5 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्जा मिल सकता है, जिससे वो ज़रूरी अद्वियात ख़रीद सकता है, अच्छे बीज खरीद सकता है, खादें खरीद सकता है और यूँ अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकता है। इसके अलावा हर किसान को एक दफ़ा ज़रूरी मशीनरी ख़रीदने के लिए 2 लाख तक का बिला सूद कर्जा भी मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे हिस्से। इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है शहरी इलाकों में रहने वाले अफराद के लिए। शहरी इलाकों में रहने वाले अफराद जो छोटा मोटा कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें 5 लाख तक का बिला सूद कर्जा मिल सकेगा, जिसको वो वापस करेंगे 3 साल की मुद्दत में, माहाना इक़साद की सूरत में। ताहम इसके लिए मैं पॉलिसी मेकर्स को रिकमेंड करूँगा कि वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स यानी पाइड का छोटे कारोबार, ख़ास तौर पर ठेले लगाने वालों के लिए जो रिसर्च वर्क है, उसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें। इस प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा है कामयाब हुनरमंद प्रोग्राम, जिसके तहत गरीब और पसमानदा घरानों के नौजवान लड़के लड़कियों को कोई एक स्किल सिखाई जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले ही चल रहा है। यहाँ पर इस कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की इस टियर को उसके साथ लिंक अप कर दिया जाएगा। यूँ हुकूमत उनके तमाम तालीमी अखराजात खुद बर्दाश्त करेगी। उन्हें कोई एक हुनर सिखाया जाएगा ताकि वो अपने ख़ानदान के लिए बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ी रोटी कमा सकें। इस प्रोग्राम का चौथा और बहुत अहम हिस्सा है नया पाकिस्तान लो कॉस्ट हाउसिंग। इसके तहत नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के किसी भी प्रोजेक्ट में आप घर ले सकते हैं, और इसके लिए हुकूमत आपको 27 लाख तक का कर्जा फ्राहम करेगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के अलावा किसी और हाउसिंग प्रोजेक्ट से अगर आप कोई घर या फ्लैट लेते हैं, तो हुकूमत इसके लिए आपको 20 लाख तक का कर्जा देगी। इस कर्जे पर बहुत मामूली शरह सूद है, यानी अगर आप 5 साल में वापस करते हैं तो 2% शरह सूद होगी, अगर आप 10 साल में वापस करते हैं तो 4% शरह सूद होगी, और अगर आप 15 साल में वापस करते हैं तो 5% शरह सूद। ताहम इसके साथ कुछ शराइत भी जुड़ी हैं। इसकी शराइत ये है कि अगर आप नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के किसी भी प्रोजेक्ट से कोई घर या फ्लैट लेते हैं, तो वो 5 मरले का होना चाहिए, जिसका कवर्ड एरिया 850 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के अलावा किसी और प्रोजेक्ट से कोई भी फ्लैट ख़रीदते हैं, तो उसका कवर्ड एरिया वो तकरीबन 1250 स्क्वायर फीट तक हो सकता है। इसी तरह दूसरी शर्त ये है कि अगर आप नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी से कोई भी फ्लैट या 5 मरले तक का घर लेते हैं, तो उसकी कुल मालियत 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि आप नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के अलावा किसी और प्रोजेक्ट से घर लेते हैं, तो फिर उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मालियत की कोई शर्त नहीं है। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का 5वां और आखिरी हिस्सा है सेहतमंद पाकिस्तान, जिसमें कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की सहूलत से फ़ायदा उठाने वाले हर शख्स के लिए ये लाजिम होगा कि अगर उसके इलाके में सेहत कार्ड की सहूलत मुयस्सर है, तो वो सेहत कार्ड लाजमी तौर पर हासिल करें। तो यूँ इस
तारीखी और बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि बजाय गरीब ख़ानदानों की हम माहवार बुनियादों पर थोड़ी थोड़ी इमदाद करें, हम उन्हें एक मौका फराहम कर दें जिससे वो गुर्बत की लकीर से अपने आप को बाहर निकाल सकें। इस पूरे प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग ऐसे होगी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान काइबोर प्लस 0.5% पे कमर्शियल बैंक्स को लोन देगा, और कमर्शियल बैंक्स वो लोन देंगे माइक्रो फाइनेंस के इदारे जैसे अखुवत, NRSP, कशफ व दीगर इदारे। इस तमाम प्रोसेस में जो इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा उसकी कॉस्ट बेयर करेगी हुकूमत। यूँ अवाम को ये कर्ज़े बिला सूद मिलेंगे। घरानों के चुनाव के लिए एहसास प्रोग्राम का डाटा इस्तेमाल किया जाएगा। कशफ, अखुवत, NRSP और दीगर इदारे इस कर्ज की असेसमेंट करके इसको आगे डिस्पर्स करेंगे। फ़िलहाल हुकूमत इस प्रोजेक्ट के ऊपर 100% रिस्क कवर दे रही है, लेकिन हुकूमती प्लान ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिस्क लायबिलिटी को कम करते करते बैंक्स को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए। इस प्रोग्राम की शफाफियत बरकरार रखने के लिए ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाएंगे जो इसका मुख्तलिफ सतहों पर ऑडिट करते रहेंगे। साथ ही साथ ये शर्त भी रखी गई है कि किसी भी इदारे का अगर डिफ़ॉल्ट 10% से ऊपर जाता है तो उसको इस प्रोग्राम से अलग कर दिया जाएगा। और अब आते हैं हम आखिरी और सबसे अहम बात के ऊपर। कोई भी घराना ये कैसे चेक कर सकता है कि क्या वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है या नहीं? तो इसके लिए सादा सा काम करना होगा कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर स्पेसेस, बगैर डैश के मैसेज करना है 5771। आप मैसेज करेंगे, आपको इतला दे दी जाएगी कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इसी तरह अगर आपको मालूमात चाहिए तो वो भी आपको प्रोग्राम की वेबसाइट यानी www.kamyabpakistan.gov.pk पर मुयस्सर होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि बराह मेहरबानी इस प्रोग्राम की मालूमात को आम अफराद तक फैलाएं। अगर आपकी फैलाई गई मालूमात से किसी गरीब ख़ानदान का भला हो गया तो यकीन माने ये एक बहुत बड़ी नेकी होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।